दुश्मन जिन्ना वैर बनाया है। मेरे भाई दोती दुश्मन जिन्ना वैर बनाया है। ओ न कोनो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ न कोनो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा गीता समझना होना जदों सामे बिपताना। मेरा गीता समझना होना जदों सामे बिपताना। पर खुदावन मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल। पर खुदावन मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मैनू भुल्ले खाने उत्ते आके काट लया सी। मैनू भुल्ले खाने उत्ते आके काट लया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मैं खुदावंद के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु के नाम को देंगे। और इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। कितने लोग का ईमान है कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। और इसके जलाल के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। और हम खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सब अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए गीत गाएंगे। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है।
मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, ओ मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। ओ मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। ओ मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया, praise God, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे पता, वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे पता। ओ वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे पता, ओ वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे पता। आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदा। मेरा रब मसीहा है जो जुर्रत वाला है। सब कहेंगे मेरा रब मसीहा है जो जुर्रत
सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया। हालेलुया। Praise Jesus, hallelujah. एक बार फिर तेरे कदमों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस्माइल बाप इधर बैठे एक एक जान को छूना Praise इबादत hallelujah. अब तक हमारे साथ हो रहे यीशु राजा, गाने बजाने वालों के साथ हो रहे यीशु राजा, ताकि ये लाइव तौर से तेरी इबादत कर सके यीशु राजा। यीशु राजा, आज का जो भी कलाम हो हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए 20 नहीं 30 नहीं बल्कि 100 गुना फल है यीशु राजा। मांगती हूँ तेरे रूठे जलाली बबरकत नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है, हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। क्या आपका ईमान है कि जब मसीह बादलों पर आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे? कितने लोगों का ईमान है कि जब मसीह बादलों पर आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे? और इसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और तालियों के साथ गाते हुए हम गीत गाएंगे, हवा छूट जाना है यीशु ने जदों आना है। जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, तुइयों साडा रब सोना कवांगे यहोवा नू, कवांगे यहोवा नू। उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, हवा च उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। पीछे न रह जावी तू चलिया रूदाए फरमाना है, हवा च उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, हवा च उठ जाना यीशु ने जदों आना है। ओ मरन उडारिया यीशु वाले, ओ करन तैयारिया यीशु वाले, ओ मरन उडारिया यीशु वाले, ओ करन तैयारिया यीशु वाले। दुनिया को छड्डना है हंस हंस के, दुनिया को छड्डना है हंस हंस के, ओ यीशु ने पुजारिया यीशु वाले, ओ यीशु ने पुजारिया यीशु वाले। हवा च उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, हवा च उठ जाना है यीशु ने जदों आना है। जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, तुइयों साडा रब सोना कवांगे यहोवा नू। जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, तुइयों साडा रब सोना कवांगे यहोवा नू, कवांगे यहोवा नू। पहला नाम पाना है
बपाड़ा यसु ने जदवाड़ा पीछे न रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना आवाज उठ जाना यसु ने जदवाड़ा ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले दुनिया को छड़ना है हंस हंस के दुनिया को छड़ना है हंस हंस के ओ यसु दे पुजारिया यसु वाले ओ यसु दे पुजारिया यसु वाले दाऊद ते मरियम को नच नच गाते दाऊद ते मरियम को नच नच गाते यसु दी तारीफ विच डुल डुल जाते दाऊद ते मरियम को नच नच गाते यसु दी तारीफ विच डुल डुल जाते डुल डुल जाते असामी रन जाना यसु ने जदवाड़ा असामी रन जाना यसु ने जदवाड़ा कुछ न रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना आवाज उठ जाना यसु ने जदवाड़ा ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले सुस्त कवालियां भरिए न दोस्तों सुस्त कवालियां भरिए न दोस्तों एक सेकंड हम सब मिलकर गाएंगे क्योंकि खुदावन को सुस्त कलीसिया पसंद नहीं है अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए और बुलंद आवाज से सब गाएंगे सुस्त कवालियां भरिए न दोस्तों हुक्मानो मनिए संगिए न दोस्तों सुस्त कवालियां भरिए न दोस्तों हुक्मानो मनिए संगिए न दोस्तों संगिए न दोस्तों जाना यसु ने जदवाड़ा पहला लग जाना यसु ने जदवाड़ा पीछे न रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना आवाज उठ जाना यसु ने जदवाड़ा आवाज उठ जाना यसु ने जदवाड़ा ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले ओ मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले मरण उड़ाया यसु वाले ओ कर लो तैयारियां यसु वाले हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया 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 आज का दिन हम लोग आखिरी फसा भी बनाते हैं, पाँव भी धोते हैं। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आज इशराकी खाने में
एक धोखेबाज की बात भी की गई। बता सकते सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने नवाला तोड़ते ही कह दिया कि एक ऐसा भी है जो मुझे आज पकड़वाएगा। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हमें उन शागिर्दों की तरह नहीं बनना जो खुदावंद के साथ रोटियों के लिए थे, खाने के लिए। बाइबल में एक वर्ड है मेरे पीछे रोटियां भी तोड़ देते हैं। आज हम लोग रोटी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद की बरकत के लिए उसके साथ हैं। ऐसा ना हो कि हम भी आखिरी फतह के वक्त हमारे बारे में भी कहा जाए कि आज एक ऐसा भी है जो नवाला को डुबोता है लेकिन साथ दिल में फतूर और पकड़वाने के इरादे रखता है। हमारा बहुत जरूरी है अपने खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना और उसके सबसे खास अहकामात आज आपके साथ शेयर किए जाए। कोशिश करें कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में इस काम को बाकायदा तौर से निभाएं ताकि आप बरकत पाएं। हम भाई नवीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सैटरडे तक फ्राइडे गुड फ्राइडे तक हम जो है ज्यादा स्लीपिंग गीत गाएंगे। इसके अलावा आज रात को 12 से 3 बजे तक हमारी प्रेयर है। अगर कोई शामिल होना चाहे तो वो हो सकता है। आज की मीटिंग का शेड्यूल कुछ इस तरह है कि अभी शराबती खाने के लिए दुआ होगी, उसके लिए हम कलाम शेयर करेंगे और 1 घंटे तक जो शराबती खाना है वो होगा। उसके बाद आधे घंटे की जो है फिर से कलाम शेयर होगा, उसके अंदर पाँव धोने की रस्म की जाएगी। एक तरतीब जो कि पहले से खुदावंद की तरफ से है हम उसको करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे, पहले दुआ करेंगे, उसके बाद हम भाई के साथ मिलकर स्लीपी की आए अपने सर को झुकाएं और दुआ सब करें। बच्चे अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस वापस वाली में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी सताइश तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। देख वापस वानी एक एक झुकी जान के लिए तेरी ब्लेसिंग तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ। आज खुदावंदा एक एक झुकी जान बरकत पाए, अपनी बरकत को रिसीव करे। ये हवा वापस वानी तू छूटता है, तू ब्लेस करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम मिलकर तेरी वर्शिप करें, तेरी प्रस्तिश करें, वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ये हवा वापस वानी आज मेरे वापस वानी तेरे बंदा को अभी से तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। देख वापस वानी अपने बंदा को अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। सुलेमान के लिए दुआ करता हूँ खुदावंदा जो तेरी खिदमत करता है। मेरे वापस वानी जो अपने बेटे को अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। जितनी झुकी जाने हैं और खुदावंदा जितने आ जाने का इरादा रखते हैं जिनके रास्तों का आसान बना ताकि वो तेरी हैकल में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ये सब कुछ मांगते हो तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। मेरी गुजारिश है जितने भी लोग इस आवाज को सुनते हैं, आज की इबादत बहुत खास है हमारे लिए, हमारी मसीही कौम के लिए। जो थर्सडे और फ्राइडे जुमेरात और जुमे की इबादत, ईस्टर के दिनों में, रोजों के दिनों में ये इबादत बड़ी खास होती है। ये वो दिन होते हैं जब हम अपने खुदावंद की दी हुई कुर्बानी को याद करते हैं। हम ये याद करते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या किया। और हम में से मैं आपको नहीं कह रहा, अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं, हम में से बथेरे ऐसे होंगे जिनके बारे में खुदावंद ने कहा कि ये गद्दार निकलेगा। इससे पहले कि हम गद्दार निकले, हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें ताकि हमारी जिंदगी बाकायदा और सीधी रहे, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। हम गीत गाएंगे,
खुदाओं की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। सबकी गुनाह उठा गई मसीह चले गया सलीब, मरते हुए बशरी को बचाती है कलवरी। आबे हयात सभी को पिलाती है कलवरी। बट के मुँह को राह दिखाती है कलवरी। बट के मुँह को राह दिखाती है कलवरी। आबे हयात सबको, आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी। बट के मुँह को राह दिखाती है कलवरी। मेहनती उठाने वाले सब कुछ ले हो, मेहनती उठाने वाले सब कुछ ले हो। आलम की नबीद सुनाती है कलवरी। आराम की नबीद सुनाती है कलवरी। सबकी गुनाह उठा कर मसीह चल गया सलीब। सबकी गुनाह उठा कर मसीह चल गया सलीब। मरते हुए बशरी को बचाती है कलवरी। मरते हुए बशरी को बचाती है कलवरी। आगे हयात सबको, आगे हयात सबको पिलाती है कलवरी। बच के मुँह को राह दिखाती है कलवरी। बच के मुँह को राह दिखाती है कलवरी। हालेलुया।
आज जिन बहनों के पास बाइबल नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बाइबल दे दें। आज जिस तरह के पीछे जो बच्चे सब ऊपर हैं, इनकी बाइबल इनके पास है। बस ये कि अभी आप प्रस्तुत करें, बाद में आप लोग। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोग यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब निकाल लीजिए। जिस तरह की हमने आपसे बात की थी कि हम 3-3 आयात को पढ़ते रहेंगे, लास्ट में 3rd जो वर्स है उससे हम कलाम करेंगे आप सबके साथ। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब निकालिए सबसे। मैं गुजारिश करूंगा बहन नीलम से वो सामने आए और आयत 1 से लेकर 8 तक रीडिंग करें। ऊपर आ जाए और ध्यान से ये पढ़वाने का एक मकसद है कि आप जो आज वक्त पर है आपको पता हो कि हम किस टॉपिक पे हैं। 8 आयत गौर से सुनिए। हालेलुया प्रेज। हमारे लिए आज की तिलावत यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब 1 से 8 आयत है। ईद फसह से पहले यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक हालेलुया। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब उसकी पहली से 8 आयत तक। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र। आज इस आयत के बाद हम सबने आज पढ़ना है, ये बात जहन में रखने सके। आज हम सब पढ़ेंगे और हमारा आज का पढ़ना और इस स्टोरी को समझना कि हम लोग क्या आज क्यों यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर क्यों खुदावंद की बातों को सीखना और समझने के लिए हैं। हम सब तशरीफ रखेंगे।
यहाँ पर बड़े साफ अल्फाज में, अच्छा जो बहनें आ रही हैं ना बाइबल पढ़ने के लिए, जो भाई या जो बहनें आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले कि बार बार हम साउंड की तरफ जाएं और प्रस्तिश और इबादत का माहौल खराब हो, मैं आप सबको, ये आपके लिए नया लेसन ही होगा, थोड़ा सा हट के दुनियावी बात है। यहाँ पर रख के आप बोलेंगे आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन माइक का असूल ऐसे रख के बोलने का है ताकि आपकी आवाज़ आ सके। और यहाँ पर जो बात की जा रही है, शागिर्दों के दरमियान जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो उनको पता होता है कि कौन आज क्या करेगा। यहाँ पर क्या इब्लीस ने यहूदा के दिल में डाल दिया कि अब तू आज पकड़वाएगा। आज हम आखिरी फसा की इबादत करने को है, हम आज सीखने को है कि हमने पाँव क्यों धोने हैं, हम सीखने को है कि हम इस शरारती खाने को, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इसको करते रहना, मेरी यादगिरी में ऐसे ही करते रहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी को बराबरी और रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तब तक आप किसी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जाते हुए कहा, मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करो। ये वो शाम है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों में बैठकर लास्ट टाइम बातें करते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो कलवरी की तरफ रवाना होते हैं, सॉरी गतसमनी बाग की तरफ, कलवरी मुंह से निकल गया, माफ कीजिएगा, गतसमनी बाग की तरफ रुखसत होते हैं। और जब वहां जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं सामने बुलाऊंगा बेटी सुंदस को, और सामने आएंगी 9 आयत से लेकर वो 12 आयत तक पढ़ेंगे, 9 आयत से 12 आयत तक। और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ माइक में थोड़ा सा लाउड बोला करें ताकि कलाम सुनने में हमें साफ आवाज हो। बाइबल यहाँ पर भी है, अगर आप चाहें तो अपनी भी ला सकते हैं, यहाँ मैंने रखी हुई है। 9 आयत से 12 आयत तक। हालेलुया। कलामे मुकद्दस में से दूसरी तलावत 9 आयत का 12 आयत। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि जो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना हम सबके लिए बड़ी से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आपने गौर किया शमौन को जैसी ऑफर मिलती है ना, खुदावंद ने यीशु मसीह कहते हैं, मैं पैर ना धोते ते तुसी आज मेरे नाल शामिल नहीं हो सकोगे। तो शमौन पतरस खुदावंद का एक ना बड़ा ही जोशीला किस्म का शागिर्द था, और बाइबल में लिखा है कि वो जज्बाती भी था। उसको एक आदत थी जल्दी से सवाल पूछने की। खुदावंद यीशु मसीह ने कई जगह पर अपने मरने और जी उठने की बात की, तो शमौन ने एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह को जाकर टोक दिया। उसने कहा कि अरे उस्ताद, आप क्यों ऐसा करते हैं? बच्चे को आगे भेजा मेरे पास, इधर आ जाओ। शमौन पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि आप क्यों ऐसा करते हो? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या इब्लीस दूर हो, क्योंकि
खुदावंद बार बार लोगों को ये बताना चाहते थे कि जिस इब्ने आदम की बात होती है, जो मरेगा और जी उठेगा, वो कोई और नहीं बल्कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह खुद है। तो शमौन ने सोचा कि क्यों ना मैं खुदावंद यीशु मसीह को मना कर रखे, मना करना। यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे पाँव धोऊंगा, तो शमौन ने कहा नहीं, मेरे पैर ना धोना। उन्होंने कहा जब मैं तेरे पैर ना धोते तो तू मेरे नाल नहीं जा सकता। उसने कहा फिर पाँव क्यों? सारे नहीं धो दो सर, मेरी जिस्म के जो हिस्से रह गए हैं। शमौन ने उससे कहा ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो। आज क्या हम में से ऐसे हैं लोग जो इतने जज्बाती हैं खुदावंद कि वो उसके साथ रहने के लिए अपना आप सारा ही दे दें। गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह उसके पाँव धो रहे थे, उसने अपना सारा आप दे दिया। उसने कहा कि फिर जो चीजें रह गई हैं सर पे डाल और हाथ भी धुल जाएंगे और बदन भी धुल जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बड़ी खूबसूरत एक बात कही। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो लिखा है यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। जब आप कभी भी नहाते हैं तो कभी गौर किया कि नहाने के फौरी बाद कुछ भी हो, आप अगर आपने आप चाहे जितने मर्जी महंगे आप वॉशरूम में नहाते हो, अगर आप जूता उतार के कपड़े पहन रहे हो ना, तो एक दफा आपने पाँव पे पानी जरूर डाला। क्या मैंने जूता उतार के तो कपड़े पहन रहा था, मेरे पाँव फिर गंदे हो गए? कभी सोचा? आज हम लोग खुदावंद को ऊपर से धुले हुए दे रहे हैं। हमारे कदम गुनाह की तरफ है, हमारी सोचें गुनाह की तरफ है, हमारा चलना खुदा की तरफ नहीं बल्कि गुनाह की तरफ है, हमारा उठना बैठना भी गुनाह की तरफ है, हमारी हर एक तरह की सोच गुनाह की तरफ जाती है। वो कहते हैं उतो दी तो तुसी नहा आए, लेकिन हुण जेड़े कदम तुहाडे मैं धो रहा इन्होंने बड़े काम करने। आज यहाँ पर पाँव धोने की रस्म होगी। आज हमारे चर्च में शायर बानी की इबादत भी होगी। अब बात पता क्या है, खाली पैर ही धोने में, सिर्फ पाँव धोने से आज हम सब पाक साफ नहीं होंगे। अब वक्त है कि हम अपने आप को नहलाया हुआ जाए, बहुत जरूरी है। अब देखिए आज हमारे चर्च में जाहिर बात है खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए थे, वो मर्द थे। तो यहाँ पर अगर मैं पाँव धोऊंगा तो कितने लोगों के धोऊंगा? बुलंद आवाज से बता सकता है कितने? और कितनी अजीब बात है कि हमारे चर्च में आने वाले बहुत मर्द हैं, लेकिन जो आज की खास इबादत थी, जो ब्लेसिंग रिसीव करने वाली थी, उसमें सिर्फ कितने लोग हैं? 3। पाँव धोने की ये रस्म नहीं है, ये बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह उनके पाँव को इसलिए धोते हैं कि अब तुम उन रास्तों पर जाओगे जहां मुनादी का जिक्र होगा, जहां उसके कुर्बानी का जिक्र करोगे। यहां तक कि आप लोगों के पांव ऐसी ऐसी जगह पर टिकेंगे जहां आप कभी गए ना होंगे। आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे नहीं बैठना। पीछे वो लोग बैठते हैं जो नालायक होते हैं। हम तो मसीह के बेटे बैठे हैं, हम क्यों पीछे बैठे? और जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, आगे आ जाए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा जरूरी है। दो बाइबल में ना एक लफ्ज के दो मतलब है। पंजाबी जिसे कहते हैं ना, पंजाबी जुबान बहुत तेज है, हर लफ्ज का कोई और ही मतलब निकल जाता है।
लेकिन आज आपको एक बात तो बाइबल में अगर माफी का जिक्र है तो मुआफी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर बाइबल में यहाँ पर आज पाँव धोने की बात हो रही है तो खुदावंद यीशु मसीह से उसने कहा कि मुझे तू मेरे हाथ भी धो दे, मेरे सर भी धो दे। खुदावंद ने कहा तुम नहाए हो लेकिन तुम्हारे पाँव धोने की जरूरत है, क्योंकि अब वक्त है कि वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि मसीह खुदावंद जान चुके थे कि आज के दिन से वो वक्त आने पहुंचा है जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, जब मेरी जान की कुर्बानी दी जाएगी, जब मुझे मारा जाएगा। लफ्ज है ज़दोकोफ, एक लफ्ज है, मैं लफ्ज भूल गया, मतलब इतना मारा जाएगा कि उनकी हालत बदल जाएगी। बाइबल में जो बातें हम ये पढ़ते हैं ना, वो जब मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो उसमें एक सीन है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़ा मारा जाता है तो एक कोड़े के आगे पंजा सा बना होता है, वो उनकी पसली में जाके लग जाता है, और जो सिपाही होता है वो उसको इतने बुरे तरीके से खींचता है कि खून के छींटे सब पर पड़ते हैं। हम आज उस सिपाही की तरह बन चुके हैं जो कलाम को जानते हैं लेकिन हुक्म की पैरवी करते हैं तो इब्लीस की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नारे लगाए होंगे होशाना होशाना, बादशाहों का बादशाह आने को है। डालियां उठाई, हमने पूरे पूरे इलाके को पंजाबी कहा छांक दिता है। एक नुक्कड़ से निकले होंगे तो स्टॉप तक जाते होंगे, एक गली से निकलते होंगे तो दूसरी गली में से राउंड लगा के आते होंगे। क्या है जी, आज खजूरों का त्योहार है, आज हम खुदावंद को वेलकम करते हैं। खुदावंद को आपकी दिखावे की वेलकम नहीं चाहिए। आप और हम जब तक यही करते रहेंगे कि डालियां उठाई और हालेलुया होशाना, और घर में आते ही फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर बदतमीजी, फिर नशा, फिर घर में बदकारी के अल्फाज, तो याद रखें आपका होशाना का नारा लगाना बेकार है। हमारा मसीह खुदावंद हमें बहुत सी बरकतों से नवाजता है। आज जिस यादगिरी को निभाते हुए हम पाँव धोते हैं, शरारती खाना करते हैं, ये जो शरारती खाना है ना, आज मैं हंस के कहता है ये आज चर्चिस में ना खुदावंद यीशु मसीह की वंडिश पार्टी। कभी सोचे स्कूल में जाने वाले बच्चे जानते हैं ना वंडिश पार्टी क्या होती है? कौन कौन जानता है वंडिश? आप नहीं जानते? वंडिश पार्टी होती है जो सब घर से कुछ ना कुछ लेके आए होते हैं। मैं अभी भाई रिफाकत से बात शेयर कर रहा था, मैंने कहा देखा जाए तो ये वो दिन है जब बादशाह और सल्तनत, अमीर और गरीब सब मिलकर इकट्ठा खाएंगे, सब अपने घर से अच्छा और नॉर्मल दोनों पका के लाएंगे। किसी के घर से दाल रोटी बन के आएगी, किसी के घर से चिकन बन के आएगा, किसी के घर से बिरयानी बन के आएगी, कोई मीठा पकाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा। लेकिन वो क्या अकेला खाएगा? नहीं, आज सब मिलकर खाएंगे, क्योंकि ये शराकत मसीह खुदावंद की है जिसको आज हम मुत्तफिक होकर ये सोच के खाएंगे कि हमारे मसीह खुदावंद ने हमें वो तालीम दी है कि तुम सब बराबर हो। मसीह में रहते हुए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, तुम सब बराबर हो। तुम आज दाल भी खाओगे और चिकन भी खाओगे, तुम आज चावल भी खाओगे और तुम आज रोटी भी खाओगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं शरारती खाना है। मैं आपको सच बताऊं, जब हम नहीं थे खिदमत में तो कभी कभी हम 2-3 दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारा बहुत प्यार है, शुरू से है। तो हम दोस्त क्या करते थे, शरारती खाने के टाइम जैसी
चर्च पहुंच जाना। फिर हमने एक किसी से प्लेट लेनी है, फिर हमने बड़े तरीके से बाजी पाए चाचू प्लेट अपनी भर के लानी तो बाद च नहीं जाना। अब सोचे कि वो एक दिन ऐसा है कि जिसको आप नहीं भी जानते, आप उससे जाके खाने के लिए चीज ले लेते हैं। ये बड़ी खूबसूरत रस्म है। इस रस्म में खुदावंद आपको इस काबिल करता है कि जिसको आप नहीं भी जानते उसके साथ बैठकर भी खाते हैं और उससे लेकर भी खाते हैं। यहां पर एक चीज जो सबसे खास है, हमें एक काम नहीं करना, यहूदा नहीं बनना। हमें क्या नहीं बनना? बुलंद आवाज से क्या नहीं बनना? यहूदा अस्कर यहूदी नहीं बनना। उसने शराकती खाने में शराकत भी की और बाद में मसीह खुदावंद को पकड़वाया। क्या आप लोग ऐसे बनना चाहते हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा काश ये पैदा ही ना होता? या आप ऐसे बनना चाहते हैं जिनके बारे में खुदावंद कहते हैं कि जा अब तू आज तू मछलियां पकड़ता है, कल को आदमगीर होगा। अफसोस, बाइबल कहती है अफसोस वो पैदा ही ना होता। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी, मुझे सच्ची को बताएगा नींद किन किनों आ रही है इस टाइम? आ रही है ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि नींद में एक काम बड़ा अच्छा होता है। नींद में आप खुदा से राब्ते से भी हट जाते हैं और आपके ख्वाबों पर, जब आप खुदा से राब्ते से हटते हो तो आपके ख्वाबों पर इब्लीस का कब्जा होता है। वो आपको सब कुछ दिखाता है जो कभी आपने देखा भी ना हो। वो आपको बदकारी दिखाता है जो कभी की ना हो। वो आपको कत्ल तक होते हुए दिखाता है जो कभी जिंदगी में ना देखे। कई लोग कहते हैं मैं ख्वाब च कब्रिस्तान देखे नहीं, मैं उस कब्रिस्तान च कभी गया भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं आज मैंने बड़ी भयानक और भद्दी सी शक्ल देखी है ख्वाब में। कुछ कहते हैं कि आज मैंने ख्वाब देखा तो मुझे गंदगी नजर आई, कूड़ा कचरा जगह जगह पोटी पड़ी हुई है, गंद पड़ा हुआ है, पैसे हैं तो उसमें मट्टी गंद लगा हुआ है। वो बेसिकली तब होता है जब आपकी तवज्जो खुदावंद से हट जाती है। इब्लीस ने जब यहूदा अस्करियोती पर अटैक किया तो उसने अटैक ही नहीं किया, उसने उसके दिमाग पर ऐसा कब्जा किया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने के वक्त भी उसने वो किया जिससे खुदावंद को नफरत है, वो है धोखा देना। खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस के पांव धोए तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा कि आज मैं तेरे पांव धोता हूं। उसने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा फिर जब मैं पैर ना धोते, अगर आज मैंने पांव ना धोए तो आने वाले वक्त में तू मेरे साथ शामिल ना होगा। हमारे लिए क्या जरूरी है ये बताएं? खुदावंद के साथ शामिल होना या खुदावंद से परे रहना? खुदावंद के साथ बुलंदवास से डरना का है, सिर्फ में मसीह खुदावंद नारा मारने हम अपने मसीह खुदावंद के साथ हैं तो बुलंदवास से जवाब देना तो उच्ची आवाज से देना, नहीं तो ना देना, क्योंकि मसीह खुदावंद शर्म करने वाले चेहरे थे ना आवाजा पसंद नहीं। खुदावंद के साथ चलना जरूरी है या इब्लीस के साथ? खुदावंद के साथ चलना। और जो खुदावंद के साथ है उसको कभी किसी चीज की कमी आ सकती है? इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद जमीन और आसमान का इख्तियार रखता है। जो जमीन पर मालिक है, भाई रिफाकत हमारे इस घर के मालिक हैं, वो इस घर के मालिक हो सकते हैं, जिंदगी के नहीं। भाई रिफाकत अपने बिजनेस के मालिक हो सकते हैं लेकिन उसकी आमदन के नहीं, आमदन भी खुदावंद की तरफ से। आज हम अपनी जिंदगी में क्या चीज को डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व करते हैं अच्छी चीज, लेकिन हमें मिलती क्या है? बुरी चीज।
क्योंकि हम इब्लीस को अपना दिमाग दे देते हैं। अब जरूरी है कि हम पर इब्लीस का कब्जा ना हो। मैं चाहूंगा कि चंद लम्हात के बाद भाई सुलेमान जो है वो 13 आयत से लेकर वो 13 आयत से 20 आयत तक पढ़े। 7 आयत भाई सुलेमान यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी 13 से 20 आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और 13वीं आयत से 17वीं आयत तक हम मिलकर तलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते उन पर अमल भी करो। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। समझ आई कुछ? यहाँ पर खुदा यीशु मसीह साफ अल्फाज में अपने रफाकत भाई से बात हो रही है कि खुदा यीशु मसीह ने कई जगह पर नुमाया तौर पर जाहिर किया कि वो क्या है, खुद खुदा है। यहाँ पर बड़ी साफ अल्फाज में कोई बता सकता है कि जब मूसा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा तो क्या बताऊंगा कि जली हुई झाड़ी मुझसे बात करती है, तो मैं उन्हें जाके क्या बताऊं कि कौन है जिसने मुझे भेजा? तो झाड़ी में से क्या आवाज है? मैं हूँ। क्या आवाज आई? मैं हूँ ने। उन्होंने कहा कि जाके उससे कहना कि मैं हूँ ने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ा आपको बात बता रहा हूँ, पंजाबी के अंदर लू कंडे खिलौना, मेरे वो फीलिंग हुई है एकदम से। कहता तुम अपने उस्ताद, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं। और यहां पर ये भी कह सकते थे क्योंकि मैं यीशु हूं इसलिए, क्योंकि मैं बेटा हूं इसलिए। यहां पर भी वो वाज़ेह तौर पर अपना नाम मेंशन नहीं कर रहे, वो अपना रैंक, जो रैंक है ना उनका, हर इंसान का एक ओहदा होता है। अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ सम काइंड ऑफ रीजंस, तो यहाँ पर भाई सुलेमान कलाम को शेयर कर देंगे, हो सकता है फ्यूचर में भाई फाकत यहाँ पर कलाम शेयर करें, हो सकता है बहन लिशबा ने बहनों की मीटिंग में लास्ट टाइम कलाम शेयर किया था, नवीद कर सकता है, बच्चों में से कोई कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह कोई और है, लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ और मैं किसी को भेजता हूँ तो वो, गौर कीजिए आगे वो कहते हैं, बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तुम पर भी फर्ज है। कहते जो मैं उस्ताद ताड़े पैर को ना दे, ताड़े भी फर्ज है। और ये सबक दिया गया है कि हम पाँव धोएं, सबको मोहब्बत करें। मतलब वो कहते हैं नहा तो आपने लिया क्योंकि आपने कलाम को सीखना शुरू किया,
नहा तो लिया, क्योंकि आपने कलाम को सीखना शुरू किया। अब आप इस कलाम की मुनादी के लिए बाहर निकलो ताकि तुम्हारे पांव धोए जाए और तुम जहां जाओ वो जगह मुबारक है। खुदावंद यीशु मसीह ने पांव धोने के बाद एक और बात भी की, उसने कहा भेजने वाले से भेजा हुआ बड़ा नहीं है। अगर आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भेजा है ना कि हम आपके साथ कलाम को शेयर करें, तो मैं बड़ा नहीं हूं, बड़ा फिर हूं, क्योंकि मैं उसकी बात आपसे शेयर करता हूं। यहां पर खड़े होकर भाई सुलेमान क्या कहें कि हम एक म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे दादाजी ये हैं, तो वो कौन है दादाजी, आप क्या हो, ये डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर खड़ा कहता हूँ मेरा अब्बा बड़ा बड़ा ठेकेदार सी, मैं क्या हूँ। यहाँ पर भाई रिफाकत कहे कि मेरे डैडी फौजी थे, मैं कहता हूँ भाई आप क्या है। बात आती है कि आप क्या हो, what are you and who are you, आप क्या हो और आप कौन हो। हम आज कौन है जो खुदावंद के भेजे हुए हैं, जो आप और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सबको काउंट कर रहा हूं, ये बात अपने ज़हन में रखें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज हर मसीही की बात करता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है जाओ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो और शागिर्द बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह तो थे नहीं, वो तो जा रहे थे। आज आपकी बारी है कि जब आपके पांव धोए जाएं, तो ये बात याद रखें कि जब आपके पांव धोए जाते हैं तो आप पर फर्ज है कि जो सीखा है कलाम का वो आगे भी सिखाएं। सिर्फ हम यही ना करते जाएं कि करांगे, हम करेंगे अभी हाल मैं मैटर करना। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं एक चीज से भाई सुलेमान की फैमिली से बड़ा खुश हूं। इवेंजलिस्ट सुलेमान जो आपके सामने खड़े हैं, दो बेटियां मेरी यहाँ पर मैट्रिक कर रही हैं, एक कैफे कर रही है और एक मैट्रिक कर रही है। मैट्रिक के पेपर्स हैं, कब है पेपर्स, नेक्स्ट मंथ। और बहुत से घरों में क्या होता है, और तेरे मैट्रिक के पेपर है, छठ बाइबल की तैयारी है। आप यकीन करें सैटरडे को यहाँ पर बाइबल क्लास होती है, और जब बाइबल क्लास होती है ना तो अक्सर बाइबल टीचर जो है वो जरा बाहर कॉलोनी से आते हैं, वो 99% लेट आते हैं, कभी एक दफा जल्दी आ जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये बच्चे यहीं पर बैठकर कलाम की बात को सीख कर जाते हैं। भाई सुलेमान, इनकी बहन सारा, अलीशा, उनके पेपर है। आज हम अपने बच्चों पर मैट्रिक की बंदूक तान लेते हैं, तो फेल हो गया ना, तो फिर देखिए मेरे सारे साल के पैसे मार देंगे। बच्चे ने जो इजीली सीखना वो इजी नहीं होता, वो हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर तालीम के प्रेशर के साथ फैमिली प्रेशर आ जाता है। हम लोग अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैर धोते हैं तो फ्रीडम भी दे रहे हैं कि जाओ मुनादी करो, जाओ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर क्या करो, बपतिस्मा दो। हम आज जिनके भी पांव धोए, रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में पैर पादरी को धोना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका मतलब की है, असली मकसद ये उन्हें समझो। हमारे इस घर में तीसरा साल है चर्च, हमारी सबसे पुरानी कलीसिया में मेरी बहन यहाँ बैठी है, इनके हस्बैंड बैठे हैं, और कुछ हमारे कलीसिया जो यहाँ से चेंज कर कर दूसरी जगह गई वो भी वापस आ गए हैं। इसी तरह हमारी कलीसिया, मतलब कलीसिया में हर जगह पर, ये सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, 99% जगहों पर ऐसा होता है कि कलीसिया आती जाती चलती रहती है, क्योंकि इंसान को चेंजिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये चेंजिंग जगह की होनी चाहिए, खुदावंद की मुनादी की चेंजिंग नहीं करनी कि एक तो उत्थे गए तो उत्थे जाकर ना कर लांगे कल तो शुरू, बल्कि आज और अभी से
क्योंकि अगर आपके पाँव धोए जाते हैं तो इसलिए नहीं धोए जाएंगे कि ताड़े पैर गंदे ने, या इसलिए नहीं धोते जाएंगे क्या रस्म, बल्कि ऐसा मकसद है कि ताड़ा मन बाहर निकलना जरूरी है। वो कहते हैं भेजने वाले से भेजा हुआ बड़ा नहीं है, और ना ही ये एक जो खुदा ने कहते मालिक तो नौकर कभी वड्डा नहीं ते भेजन वाले तो भेजा होया वड्डा नहीं। आज मैं अपने मालिक की बात ही आपसे शेयर करूंगा ना, तो जब पाँव धुल गए तो जाओ और लोगों को बताओ कि मालिक क्या करते हैं, मुनादी शुरू कर असी रस्मन पाँव धोने हैं। मैं इसी चैप्टर को तब्दील कर दूं ना, तो मैं इसी को टोटली तब्दील करके आपको बता सकता हूँ। आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके पाँव धुले तो मुनादी के लिए निकलो। मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये रस्म जो है ना खुदावंद ने नमूना दिता है तुझे करनी है, लेकिन क्यों धोए, कोई वजह भी क्यों है? उसकी वजह ये थी कि वो कहते थे कि तुम नहा चुके हो, तुमने कलाम को सीख लिया, और वो जो 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे ना, उनको पीटीएच की जरूरत नहीं थी, उनको थियोलॉजी की जरूरत नहीं। आज तो किसी पादरी को ट्रेनिंग की सनत लाना है तो लोग की बेइज्जती करके रख देते, तू किथे दा पादरी राती सुता ते उठया ते पादरी। खुदावंद जो आपको अल्फाज देगा ना वो पीटीएच की किताबा नहीं देगी, क्योंकि खुदावंद आप में से होकर बोलता है। बाइबल में लिखा है कि तुम कहां पर मेरे लिए इबादत गाह बनाओ, लेकिन एक वक्त रखा साल 365 दिन और 1179 चैप्टर्स ने, मतलब कि 10 सालों के विच तुसी बाइबल खत्म नहीं करोगे, 2 बारी 365 दिन, ठीक है, और 1179 मतलब 30 दिन को आप 365 को 10 से इंक्लूड करते हो तो 3000 से ऊपर दिन बन जाते हैं, और 1100 सिर्फ चैप्टर्स हैं। कितने आराम से आप लोग बाइबल की रिवीजन कर सकते हो ऐसे। और फिर जब आपके पाँव धोए जाए तो आप कहें कि जी आज वक्त है कि हम खुदा की मुनादी के लिए निकल सकते हैं। आज वक्त है कि अगर खुदा का खादम गिरजाघर में नहीं है तो मैं कलाम को शेयर कर सकता हूँ। आज वक्त है कि मेरा खुदावन मुझे ये मौका दे कि आज मैं पाँव धोऊं, क्योंकि मेरे खुदावन ने मुझ पर कलाम को एयाम किया है। जिस पर कलाम के भेद खुल जाए वो पाँव धो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पर सारे भेद खुल गए तो मैं पैर धो, मैं जो है वो पाँव धोता हूँ। खुदा माफ करे, मैं इतनी बड़ी बात है, मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि मुझे रूहुल कुदस बताता है कि इसके दिल में क्या है, क्योंकि रूहुल कुदस की बात करना भी मैं सोचता हूँ कि आज के दौर में कोई एक शायद खादम हो, कोई एक खादम हो जिसको खुदा का रूहुल कुदस टच करता हो, बताता हो। आज तो बहुत से खुदा के खादमों के बारे में बाइबल साफ कहती है कि तुम अपने पेट के पुजारी हो गए और मेरी भेड़ों को दश्ती जानवर खाते।
बहुत से खातमीन हैं जो खुदावन से दूर अपनी कलीसिया को वो टाइम नहीं देते जो टाइम देना चाहिए। मैं साफ कहता हूँ, सम काइंड ऑफ रीजंस आई एम नॉट विजिट माय सम फैमिली पर्सन्स। मैं किसी वजह से अपने कुछ फैमिली पर्सन्स के घरों को विजिट नहीं करता। In future, it's my plan to that I visit my all church members. मेरे जितने हमारे चर्च के मेंबर हैं, हम इनके घरों में विजिट भी करेंगे। और इस बार जो विजिट होगा ना, वो हर बार जो पिछली लास्ट टाइम जिस तरह हमने विजिट किए थे वैसे नहीं होगा। इस दफ़ा का विजिट कुछ इस तरह का होगा कि हम अपनी फैमिलीज को कलाम बता के आएंगे और कोशिश किया करेंगे कि वो कलाम को कलीसिया में बताएं। जब कलीसिया में बताएंगे तो बड़े बड़े चर्च ये जान जाएंगे कि ये है तरीका मुनादी का, कि इनकी कलीसिया कलाम के लफ्जों को जानती है। आज जो कि पाँव धोने की रस्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी वाला टब ले आए। और रिक्वेस्ट है कि एक छोटी चेयर, जो हमें बड़ी चेयर मिल जाए, सॉरी, और एक छोटी चेयर। भाई फाकर बैठे हैं, बच्चे हैं, टीम है। और इसके बाद हम शराकती खाने की जो शराकती खाना है उसमें हम सब मिल बैठकर खाएंगे। खाने के बाद सिर्फ आधे घंटे की इबादत होगी। उस आधे घंटे की इबादत में हमारे चर्च में आज से जो है शायर बानी की रस्म की जाएगी। हम कोशिश किया करेंगे कि महीने में इसको रेगुलर रख सकें, या महीने में एक दफ़ा, या हम अपनी टीम के साथ मिलकर डिसाइड करें। और मेरी टीम बारों कोई नहीं है, मेरी टीम तो सी ही हो। लोग की कहते हैं मेरी टीम च मेरी क्वायर है, मेरी बहन है, मेरी बुढ़ी है, मेरी चाची है, मेरी ताई है। खुदावंत के घर में कोई टीम नहीं है, खुदावंत के घर में सब टीम है, सब कलीसिया, सब टीम होती है। सो आज अगर पाँव धोने की रस्म हो तो इसको याद रखना है कि इसमें आपका, यानी कि अज पैर धोते तो सवेरे असी काम के उत्ते लड़ पईए किसी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿन ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जो शमाउन कहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कलाम को सीखना समझना, बात को समझें। सिर्फ पाँव धोने की ये रस्म नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसका मतलब है इन फ्यूचर आपके स्टेप्स, आपका कदम खुदावंद की तरफ नजदीक होना चाहिए। बात समझ रहे? मैं चाहूंगा कि हम गीत गाने में अगर हमारी टीम नीचे आ सके, हम गीत गाएंगे टीम के साथ मिलकर। मैं बच्चों को सामने बुलाऊंगा, बेटियों को। Praise Hallelujah. हम खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को बनाऊं, क्योंकि ये अल्फाज इसी के हैं और ज़रूर है कि हम उसके कलाम को लायक तौर से समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों में उतार सकें।
आरज़ू ये मेरी थी, आरज़ू ये मेरी बसात आज दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तेरा कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। थी आरज़ू ये मेरी थी, आरज़ू ये मेरी बसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करके रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। आरज़ू ये मेरी आरज़ू ये मेरी कि बसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुमने से मुझको धोखा जरूर देना, तुमने से
से जाके मेरा, गैरों से राज मेरा, वो मोर जाके लेना। तुमने से मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा, वो मोर जाके लेगा। ये जरूर ही होगा, इस गीत में उठाऊंगा, ये जरूर ही होगा, इस गीत में उठाऊंगा। दुख सहने से पहले इस शाम को मना, दुख सहने से पहले इस शाम को दूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना, मेरी याद का ज़हीरा, अपने दिलों में रखना, मेरी याद का ज़हीरा। मैं चाहूँगा कि आज हम रस्म में पहले भी जो है वो पाँव करें, और मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले बहन अलिशबा आएगी और नीलम बहन यहाँ बैठेगी और बहन अलिशबा पाँव धोने की रस्म में सबके साथ आओ, क्योंकि बहन अलिशबा जो है वो हमारे चर्च में
सबसे पुरानी मेंबर होने के साथ साथ खुदावन में है। और कई बार तो मैं खुद इनसे कहता हूँ कि अपने घर की इबादत है, तो कहती है नहीं मुझे पहले उधर भी इबादत करनी। मैं चाहूँगा बहन नीलम आए यहाँ पर साथ जल्दी से। और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना, जब तक मैं ना आऊं, ऐसा ही करते रहना, जब तक मैं ना आऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं। और बच्चों से रिलैक्स रहिए, इसको उठा दें। मैं चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ मेरी मिसेस के कान में जा रही है तो प्लीज़ नीचे आए जल्दी से। अगर मिसेस पास्टर रफाकत के कान में आवाज़ जा रही है तो जल्दी से नीचे आए। हम इसी तरह खुदा उनकी हजूरी में बैठते और दुआया हालत में रहेंगे। हम एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखेंगे बल्कि अपने आप को खुदा के ताबिया करेंगे, ताकि हम इस रस्म को दुआ की हालत में अदा कर सके, क्योंकि इस जगह पर खुदा का रूह मौजूद है और वो आज हर एक को छुएगा, क्योंकि ये एक बहुत पाक रस्म है जो कि मसीह ने खुद अपने शागिर्दों के पैरों को धोया और अपनी खुदी का इनकार किया और हमें एक पैटर्न दिया कि हम अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत रखें और मोहब्बत में उनके साथ भरें। सब दुआ करेंगे, जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं और जो जिनका बपतिस्मा हो चुका है वही आगे इस रस्म में दाखिल होंगे और बाकी सब जाने बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, बुलंद आवाज से दुआ करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। मैं सुंदस बहन को सामने बुलाऊंगा और सुंदस बहन जो है वो चाहती हैं कि वो मिसेस पास्टर की जो है वो पाँव धोने की रस्म करें। हम आपका शुक्रगुजार हैं। को नाज़िल कर अपनी कुदरत को जारी कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल बेदिलाई आज तू खोल, मुझसे बोल बेदिलाई आज तू खोल,
कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। Praise Hallelujah। इसी तरह दुआया हालत में रहेंगे, अपने आप को खुदा के Praise सामने Hallelujah। पेश करेंगे, और जितनी जानों ने इस रस्म को अदा किया है वो खुदावन से तौफीक मांगे कि खुदावन अपने रूह कुदूस को उन पर नाजिल फरमाए और वो उस जमीन पर रहते हुए खुदावन के कबाब बने, उसकी मुनादी के काम को करें, उसकी अंजील को जगह पर जगह पहुंचाने वाले बन सके। ऐसा मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखेंगे और आज जिनके पांव धुले हैं, जिन भाइयों के, जिन बहनों के, वो सब खुदावंद के हुजूर झुके, Praise Hallelujah। जिन्होंने पांव धोए हैं वो भी इस काबिल थे कि उन्होंने खुदावंद ने उनको इस काबिल किया कि उन्होंने एक दूसरे के पांव को धोया। हालेलुया, प्रेज। सब जाने बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करेंगे क्योंकि खुदावंद का मसा यहाँ पर मौजूद है और वो आपसे मोहब्बत रखता है। उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं और वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी पाएं, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। जो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा होकर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ करना शुरू करेगा और खुदावंद के खादम उनके लिए बरकत चाहेंगे कि वो खुदावंद की हजूरी में मजीद बढ़े और उसकी अनॉइंटिंग को महसूस करें। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर सिलेंडर करें, उसके हुजूर पेश करें ताकि उसका रूह कुद्दूस आज आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू करे, क्योंकि ये वक्त है बरकत को रिसीव करने का। और हम नहीं चाहते कि आज हमारे चर्च का कोई भी मेंबर अपनी बरकत को हासिल किए बगैर अपने घरों में जाए। आज आपके खुदावंद ने पाँव धोने की रस्म को इसलिए किया कि आप सब उसके नाम की मुनादी के लिए जगह जगह जाएं, आप उसके नाम में मजबूत रहें। जहां आपके पाँव टिके वो जगह मुकद्दस ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे तक कुदूस खुदावंद खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरी सिखाई हुई रसूमात को पूरा करते हैं। खुदावंद हम तो कुछ भी ना थे लेकिन तूने हमें बरकत दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावंद, तू अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुदावंद मुनादी के लिए लेके जा। क्या तेरे ऐसे मजदूर बने जब वो तेरे खेत में काम करें, जब वो तेरे खेत में हल जोए तो खुदावंद खूबसूरत पौधे आए, हजारों फलों वाले पौधे आए। खुदावंद की जिंदगी में सिर्फ तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद, आज जिन खानों ने, जिन घरानों ने, जिन हाथों ने आज के शरारती खाने में खुदावंद अपने आप को रखा है और अपने खुदावंद तेरे दिए में से अपने आप को तुझे आज प्रेजेंट किया है, तुझे प्रेजेंट किया है, तो उसी खुदावंद इनके घरानों में, इनके आटे की भट्टियों में, इनके बैठने में, इनके आने जाने में हर जगह तू हाजिर नाज़िर है। Praise, Hallelujah, Praise, Hallelujah। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को मांगना शुरू करें। खुदाए कादिर हूँ, Hallelujah, तुझसे मेरा वादा, वो मसीह खुदावंद जो वादा करता है वो पूरा होता है। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है, कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, तारों की मानद तेरी नस्लें वो तुम्हारी भराऊंगा, नस्लों को जोरों तक करेगा।
सब वादे तेरे खुदावंद के सच्चे हैं। हालेलुया। उसके वादों पर यकीन रखते हुए आज अपनी तमाम प्रॉब्लम्स मसीह यीशु के आगे रख दो। सच्चे हैं मेरे खुदावन के सब वादे सच्चे हैं, कौन टल उसके अहद भी पक्के हैं। मेरे खुदावन के सब वादे हालेलुया। ओ खुदावंद मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। जिन घरों में रुपए पैसे की कमी है आज और अभी जाती रहे। सब वादे मेरे खुदावंद के। आए खुदावंद बेऔलादी यीशु के नाम से आज और अभी गई। हालेलुया। हाथ बढ़ा आज और अभी गई। अच्छी तरह शुक्र अदा करूंगा। अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं जो हूँ मैं छुड़ाऊंगा। अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं जो हूँ मैं छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने के लिए उसने अपने पद पर इसको रखा है ताकि हम लोग शिफा पाए, हम लोग लांती मसीह को और कामना से बारिश बनाऊंगा, मैं ही खुदावंद हूँ, कुदरत दिखाऊंगा। वो आज कुदरत दिखाता है। हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। कोई जुबान बंद न रहे, कोई जुबान बंद न रहे। आज बोलने शुरू करें और वो खुदावंद आपको कहेगा बनाऊंगा, मैं जो हूँ मैं छुड़ाऊंगा। अपना हाथ बढ़ाऊंगा, हालेलुया। मैं जो ऐ खुदावंद मैं छुड़ाऊंगा। हर लाख की तस्वीर मेरे यीशु नाम से जाए। जब खुदावंद से आज तमाम दर्द मेरे यीशु नाम से भाग जाते हैं। बात को नहीं मेरे नाम से जो मंदिर खोल दोगे खुल जाएगा, जो बांध दोगे वो बंद जाएगा। आज और अभी तमाम लोगों में से हर तरह की बीमारी लाने मुसीबत को खुदावंद के बदन से निकालते हैं। खुदावंद के सच्चे हैं। हालेलुया। 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 मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। हालेलुया। अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करें। पूरी दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं और किसी के मबूद ने, किसी के देवता ने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जान नहीं दी। और हमारा फखर मसीह है और हमारा खुदावंद आज जिंदा है और उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपना तन छोड़कर इस जमीन पर आया और आज हम उसकी तमजीद हो, क्योंकि उसने हमारी खातिर तमजीद हो। क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और हमारे चरवाहे ने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी खताओं की खातिर सलीब पर जान दी। दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जी उठूंगा, आज शायद जो आप सोच रहे हो वो होने को है। जिसकी बात होने को है, बेऔलादी औलाद की सूरत में आने को है। जी रुपए पैसे की कमी, फरमानी, रुपए पैसे की फरमानी में है। मेरे खुदावंद की बात निराली है, कब्रें भरी पड़ी है, कब्र उसकी खाली है, जिंदा खुदावंद है, जिंदगी का पानी है। कितनी खूबसूरत बात है कि आज उसकी कब्र खाली है और उसने हमारी खातिर मौत और कब्र में फतह पाई
इसलिए कि हम अपने गुनाहों से रिहाई पाए, इसलिए कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, इसलिए कि जो बाप हमारे से राब्ता मुल्तवी हो गया तो उस रास्ते को बहाल करे, उस मोहब्बत को बहाल करे जो आदम और हवा के गुनाह करने के वसीला से एक दीवार खुदा के और इंसान के दरमियान खड़ी होगी। मसीह ने अपना खून देकर हमें बहाल किया, क्योंकि अच्छा चरवाहा वही है। और उसने कहा कि मैं बाप से आया हूँ, और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। उसने मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत दोबारा दी। आए बुलंद आवाज से उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना शुरू करें। दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, बता पाऊंगा, मेरे खुदावन की बात निराली है। कब्रें भरी पड़ी है, कब्र उसकी खाली है, खुदावन है। सब वादे मेरे खुदावन के सच्चे हैं। तो आज अपने वादों को हमारी जिंदगियों में पूरा करना याद दिलाना शुरू करें। क्या खुदावन कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। सब शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। मैं खुदावंद का तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में अपना फजल, अपनी मोहब्बत हमारे दरमियान रखी। खुदावंद आज के पाँव धोने की रस्म में आपने हमारे साथ थे। आपने अपने बेटों पर, हम पर ये कलाम को बयां किया कि हमारे पाँव क्यों धोए जाते हैं, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी के लिए साफ और नेक नियति के साथ तेरे कलाम को लेकर निकले। खुदावंद हमें बरकत दे कि हम तेरे जलाल से भरे नहीं, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब तशरीफ रखेंगे। अभी आज हम जो है शायर वानी की जो रस्म है उसको हम निभाएंगे, और जो बच्चे पाक शक्कर लेते हैं या जिन बच्चों ने अभी लेनी शुरू किया, आप सबको बताते जाए। आपका राइट हैंड जो है जो आपका सीधा हाथ है वो नीचे, उल्टा हाथ ऊपर, यूं पकड़कर आपने मुंह में डालना है। इसलिए कई जगह पर जो है वो रस्म है उसमें हम खुद वाला लेते हैं, और आपके पास जो गिलास है वो मेल का सेपरेट और फीमेल का सेपरेट है। ठीक है जी, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और इस रस्म को निभाएंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लो, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदावंद की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी में यही किया करो। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे आज की इस पाक रस्म को। खुदावंद जो लोग आज की इस पाक रस्म में जो तेरे बदन को और तेरे लहू को लेंगे, खुदावंद की जिंदगी में भी ज़ाहिरी तौर पर आप मौजूद हैं और खुदावंद इनको बरकत दे, ब्लेस करे, मसीह यीशु के नाम में।
आमेन। सबसे पहले जो बेटियां हैं वो साफ हैं। तेरा कभी भी होगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर न कभी भी होगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा। कल जो है होना वो आज मैं बताऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। खुदा उनसे मांगे कि आज ये रोटी क्योंकि खुदा तेरा बदन हमारे साथ हमारे दरमियान, खुदा आज इस रोटी को खाएंगे, इसे ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, मेरे ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़हीरा। कल जो भी है होना आज मैं बताऊं, कल जो हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे
और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ संजीदगी से, क्योंकि उसी खुदावंद का जिसका आज आपने बदन खाया, जिसका आपने लहू पिया और उसकी कुर्बानी में बराबर के शरीक हैं, तो हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। खुदा पाक की रहमत, पाक रू का फजल, पाक रू की रफाकत और शफ़क़त आपसे लिखे हमेशा तक गुलामों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो खुदावंद आज के शराबी खाने में हम सब जो मिलकर हैं, इन सब के साथ, हर घराने के साथ जिन्होंने आज तेरी हजूरी में अपना दिन दिया, अपना वक्त दिया, खुदावंद जिनका रोज़ा था उनके रोज़े को कबूल करना, इन सब की जिंदगियों में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। और कल की इबादत पूरे 3 बजे हम शुरू करेंगे और 5 बजे उस इबादत को ख़त्म किया जाएगा। और आज की जो इबादत है, आज रात को 12 से 2 बजे तक हम जो है इबादत करेंगे। लेट नाइट कुर्बानी नहीं। देखो कईया ने रोजे नहीं रखे, कईया ने रोजे रखे, लेकिन आज जो